नमस्कार दोस्तों, विकास के साथ पन्ना विवाद चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कुछ दिनों से आपके सामने नहीं आया ये वीडियो मेरा, 2-4 दिन तो हो गए। आज मैं दोस्तों आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ, होली का त्योहार। दोस्तों आज 17 मार्च है और कल 18 मार्च है। और होली क्यों मनाई जाती है, होली का शुभ मुहूर्त कब है, होलिका दहन क्या है, इसकी कहानी कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरह की कहानी है, मैं सब आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। होली किस तारीख को और किस दिन को पड़ रही है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त दोस्तों 10 मार्च को होलाष्टक लगेगा और 18 मार्च की होली है, मनाई जाएगी। इस बार एक अच्छी बात यह है कि जो होली पड़ रही है वो शुक्रवार को पड़ रही है, क्योंकि शुक्रवार के बाद 2 दिन रहेंगे, वो वीकेंड के रहेंगे, हफ्ते के 2 दिन जो आखिरी के रहेंगे वो। और आप इस छुट्टी में आराम से त्यौहार का मज़ा ले सकते हैं, त्यौहार को मना सकते हैं, सभी लोगों से मिल सकते हैं, परिवार से, रिश्तेदार लोगों से। रंग वाली होली खेलने से एक दिन पहले होलिका दहन मनाने की परंपरा है हमारे देश में। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीक़ों से होली का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों हमारा देश भारत देश है और विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है भारत देश जैसा। और यहाँ जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, सभी त्यौहार को मनाने की कुछ न कुछ पौराणिक कथाएँ हैं, प्राचीन कथाएँ हैं, वो साथ में हैं। तो भी बात करते हैं अपन होली की। होली से 8 दिन पहले ही होलाष्टक लग जाता है। 10 मार्च से होलाष्टक लगेगा। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है। होलिका दहन की विधि: होलिका दहन में किसी पेड़ की शाखा को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे या उपले से ढक दिया जाता है। उपले से ढक दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को शुभ मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उपटन डाले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे साल भर व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति हो और सारी बुरी बलाएं इस अग्नि में भस्म हो जाती हैं। होलिका दहन पर लकड़ी की राख को घर में लाकर उससे तिलक करने की परंपरा भी है। होलिका दहन को कई जगह छोटी होली भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मालवांचल में होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। हरियाणा में भाभी द्वारा देवर को सताने की परंपरा भी है। होली से जुड़ी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में हिरण्याकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा सबसे खास है। अभी मैं इसके बारे में आपको विस्तृत बताऊंगा। होली कब है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। बात करते हैं होली हम क्यों मनाते हैं। होली का नाम सुनते ही मन में खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। होली रंगों का त्यौहार है जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलकर खुशियों से मनाते हैं। हमारे भारत देश जैसा पूरे विश्व में कोई दूसरा देश नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, लोग एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के भाईचारे के साथ सारे त्योहारों का आनंद उठाते हैं। ये त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख और प्रचलित त्यौहार है, लेकिन फिर भी इस त्यौहार को हर जगह हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर प्रेम से मनाते हैं। हमारे देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उन सबके पीछे एक पौराणिक और सच्ची कथा छिपी हुई होती है। ये बसंत ऋतु के समय फागुन मतलब मार्च के महीने में आता है। ये बसंत का त्यौहार है और इसके आने पर सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी शुरू हो जाती है। आखिर अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, आखिर ये त्यौहार
क्यों मनाया जाता है, आखिर होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता है, न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, ना घर के बाहर, ना अंदर, ना ही दिन में और ना ही रात में, ना ही धरती में, ना ही आकाश में। इतनी शक्ति पाकर वह खुद को ही भगवान समझने लगा। राज्य के सभी लोगों पर अत्याचार करता और विष्णु पूजा करने से मना करता। सभी को बोलता कि विष्णु की पूजा नहीं करो, मेरी पूजा करो दोस्तों। लेकिन हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था और जिसका नाम प्रहलाद था। वो लगातार विष्णु की पूजा करता रहा। उसने कभी भी डर भय से हार नहीं मानी और उसने पूजा विष्णु जी की पूजा की। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा। उसकी बहन होलिका थी, तो उसकी बहन को भी एक शिव जी के द्वारा वरदान था और ऐसे वस्त्र दिए गए थे कि जिस वस्त्र में आग का कोई असर नहीं हो सकता है। तो उसने अपना हिरण्यकश्यप असुर ने एक षड्यंत्र रचा और बहन होलिका को कहा कि तुम प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाओ और अग्नि में प्रवेश करो, जिससे तुम्हारे पास वस्त्र हैं तो तुम बच जाओगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। तो उसकी बहन तैयार हो गई और आग लगा दी गई। और आग लगाने के बाद ऐसा विष्णु जी ने उनने भी रची कहानी पूरी, क्योंकि सभी लोग वो विष्णु भक्ता विष्णु विष्णु जब करता रहा लगातार प्रहलाद, तो ऐसा तूफान आंधी चली जिससे उसके वस्त्र उड़ गए। जो शिव जी के वरदान द्वारा वस्त्र दिए गए थे वो उड़ गए और उसको आग लग गई और वो जलकर भस्म हो गई। और प्रहलाद को अग्नि देव के द्वारा स्पर्श किया गया और वो बच गए। ऐसी कहानी है। इसी कहानी के उद्देश्य से बुराइयों को दूर करते हुए अच्छाई पर विजय पाते हुए सभी लोग होली का त्यौहार मिलकर मनाते हैं। ये होली की कहानी है। इस दिन सभी लोग मित्र बंधु दोस्त रिश्तेदार एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं और गले मिलकर एक दूसरे को भोजन मीठा मिष्ठान खिलाते हैं और खुशी से मनाते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल विकास के साथ पन्ना की बात को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मैं दोबारा से नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँगा। दोस्तों, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 17 मार्च है, आज होलिका का दहन है। होलिका दहन आज से रात से होली चालू हो जाएगी और आप लोग आराम से होली का त्यौहार मनाएं। किसी से द्वेष भावनाएं मिटा दें, ख़त्म कर दें और सभी से प्रेम पूर्वक मिलें, एक दूसरे से गले मिलें और गुलाल लगाएं और रंग की होली बिल्कुल भी नहीं खेलें। और मैं नए वीडियो के साथ फिर दोबारा से प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।